ये वीडियो स्पेशली है जो लोग रैपिडो चलाते हैं उनके लिए। जो लोग रैपिडो चलाते हैं उनके साथ भी हो सकता है और बहुतों के साथ तो हो भी चुका होगा, वो तो मुझे नहीं पता। आजकल रैपिडो बुकिंग में भी फ्रॉड होने लगा है। जैसे एक्सेप्ट किए, लोकेशन पे जा रहे थे, उधर ही से कॉल आया। तो एक मैम थी, बोले कि मैं दूसरा के लिए राइड बुक की हूँ, तो उनके पास पैसा नहीं है तो हम पहले आपको पेमेंट कर देते हैं। 100 रुपीज कर रही हूँ बोली और 2100 रुपया कर दी। बोला कि नहीं, मैसेज आया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गांव की गोरी में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। आज मेरे हस्बैंड जी के साथ में जो हुआ वही आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं और ये वीडियो स्पेशली है जो लोग रैपिडो चलाते हैं उनके लिए। आज मेरे हस्बैंड जी के साथ में फ्रॉड हुआ। कल को जो लोग रैपिडो चलाते हैं उनके साथ भी हो सकता है और बहुतों के साथ तो हो भी चुका होगा, वो तो मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड जी रैपिडो भी चलाते हैं जब इनको फ्री समय मिलता है तब, हमेशा तो नहीं चलाते हैं। आज है तारीख 17 मई 2025 और आज पहला रैपिडो बुकिंग ही फ्रॉड वाला मिला है ना। उसके बाद ये रैपिडो चलाना छोड़ दिए और डायरेक्ट घर आ गए। इस वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारे भाई लोग रैपिडो चलाते हैं तो वे लोग सतर्क रहे। आजकल रैपिडो बुकिंग में भी फ्रॉड होने लगा है। आज मेरे हस्बैंड जी को गाली भी मिला, बहुत गंदा गाली मैं सुनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना जब जाने कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है तो थोड़ा सा ये रिकॉर्ड किए हैं, वो भी मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी। क्या क्या हुआ मेरे हस्बैंड जी से ही सुनिए। बाकी जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी हमारे पास प्रूफ है, उसका स्क्रीनशॉट करके लास्ट में मैं लगा दूंगी। आप सब इस वीडियो को देखिएगा। जब हम अपना रैपिडो कैप्टन ऐप को ऑन किए, लाइव आए तो एक राइड आया तो उसको हम एक्सेप्ट किए। जैसे एक्सेप्ट किए, लोकेशन पे जा रहे थे, उधर ही से कॉल आया। तो एक मैम थी, बोले कि मैं दूसरा के लिए राइड बुक की हूँ, उनके पास पैसा नहीं है तो हम पहले आपको पेमेंट कर देते हैं। फोन पे नंबर बताया उनको, तो बोले कि मैं 100 रुपीज कर देती हूँ, 100 रुपीज, जबकि उतना नहीं था, वही 50 रुपये लगभग था, लेकिन वो बोली मैं 100 रुपीज कर देती हूँ। फोन पे नंबर ली और तुरंत कॉल बैक की, 100 रुपीज कर रही हूँ बोली और 2100 रुपया कर दी। बोला कि नहीं, मैसेज आया। अभी भी मैसेज है, वो मेंशन कर दूंगी। तुरंत कॉल बैक की, जैसे हम फोन पे नंबर बताया ना, उसके काटी, उसके बाद तुरंत कॉल बैक की और बोले कि मैं 2100 रुपया कर दी हूँ और जिसको आप पिक करने जाओगे उनको कहीं हॉस्पिटल का मतलब दवा खरीदने के लिए उनको दे देना है। फ्रॉड वाला ग्रुप था, लेडीज होके सोचिए फ्रॉड कर रही है। हमको लगा आ गया है मैसेज का कि आया ऊपर में 2100 रुपया का। लोकेशन पे गए, उसके बाद कॉल बैक नहीं किया, उधर ही से 2-3 बार आया। गाड़ी चला रहे तो लोकेशन पहुंचने तक 3-4 बार कॉल आया हुआ। पहुंचने के बाद एक बार पिक किए, लोकेशन पे पहुंच गए कि नहीं वो भी नहीं पूछे। पहले बोले कि आप व्हाट्सएप में आपको QR कोड भेजे हैं, उस पे बाकी पैसा जो भी है उसको उसमें भेज दीजिए। हॉस्पिटल का है, वहाँ पे दवा खरीदने के लिए गए हैं, इमरजेंसी में है। वो इमोशनली ब्लैकमेल। हाँ। इमरजेंसी और मेडिकल का नाम सुन करके कोई भी एक बार घबरा ही जाता है और पैसा देने को राजी भी हो जाता है। हम बोले कि हम कैसे देंगे, कहाँ पे देंगे, कहाँ चल जाएगा, हमको कैसे पता। बोले फिर उसी से कॉन्फ्रेंस करवाए कि बोला कि हम थोड़ा दूर में है तो हॉस्पिटल में दवा ले रहे हैं, जो QR कोड हम लोग भेजे हैं ना उस पे जल्दी से पेड कर दो बोल रहे हैं। तो हम बोले कैसे, इसमें तो कुछ नाम नहीं दिखा रहा, कैसे पेड करेंगे। वो QR कोड ना ब्लैंक था, है ना। हाँ, नाम नहीं दिखा रहा था, नाम नहीं दिखा रहा। 2000 रुपया देना था, है ना। 100 रुपया रखना था अपना जो भी रैपिडो का राइड का। उसको बोले कि आप तो पहले उतना भेज रहे हैं, बोल के नहीं बोले, आप तो बोले थे 100 रुपीज भेज रहे हैं, बिना पूछे आप वो 2100 रुपये कैसे भेज दिए। बोले हम कैसे देंगे, कहाँ देंगे। फिर वो हॉस्पिटल बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में पेड करना है। हम बोले जो हॉस्पिटल बताइए वहाँ जाके हम पेमेंट करेंगे। वो रिकॉर्डिंग है, लास्ट में मैं डाल दूंगी वो रिकॉर्डिंग। तो खैर मैं भी सुनी थी, आगे क्या क्या हुआ। फिर उसका गाली दिया लास्ट में, फिर काट दिया। नहीं, QR कोड में अगर पेमेंट करेंगे तो मेरा और भी बैलेंस कट जाएगा। बोले उसको, बोले कि कैसे कटेगा। बोले उसको हम बोले कि निराई में काहे पेड किए, जहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ डायरेक्ट काहे नहीं किए। बोले वो बोला कि उसका मतलब आखिरी ट्रांजेक्शन बचा हुआ था इसलिए आप ही को दे दिए। इस तरह से
मतलब बिना पूछे पैसा डाल दिया 2100 रुपया। इनके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं था, 200 या 300 था मात्रा, ऐसे जाता भी नहीं। वो लोग गलत बंदे को चूज कर लिए। हम ये बात सुने थे ना पहले वीडियो सब, इसीलिए हम तुरंत पकड़ लिए थे फ्रॉड वाला है। ये बात अगर पहले नहीं सुने रहते तो शायद पैसा दे देते। और एडिट करके इस तरह से एकदम नंबर से सेंड करते हैं और इनका नंबर दे करके इस तरह से। अब बहुतों को पता है किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। तो आज मेरे हस्बैंड जी के साथ में हुआ और लेडीज और जेंट्स मिल करके कर रहे हैं। अब रेपिडो जो चलाते हैं वो भाई सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस तरह से राइड आता है और इस तरह से जैसे कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल भी करे तो भी फंसना नहीं है। पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है और इस तरह से जो फ्रॉड करने वाले लोग रहते हैं वो लोग तो चुटकी में पैसा उड़ा के ले जाते हैं। जो भी फ्रॉड करने वाले थे वो इनको ना बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि पैसा भेजिए बोल करके, मतलब लंदर फंदर बहुत सारा बोल रहे थे। ये भी आप जान गए कि फ्रॉड वाले हैं, तो ये भी घुमा रहे हैं कि आप बताइए कौन सा हॉस्पिटल में देना है, मैं डायरेक्ट जाके देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उसका दिमाग सटक गया होगा। अब उसको भी समझ में आ गया है कि ये समझ चुका है कि हम लोग फ्रॉड वाले हैं बोल के। तब लास्ट में इनको माँ बहन की गाली मिली और इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये अपने साइड से ही फोन कट कर दिए। अपना कमा रहे खा रहे हैं, दूसरों से गाली क्या खाना। और ये कभी वैसे गाली सुने नहीं है तो इनको अजीब लगा होगा, तो ये ना फोन काट दिए। वो लोग समझ चुके थे कि ये बंदा समझ चुका है हम लोग फ्रॉड वाले हैं। तो व्हाट्सएप में जो भी वो लोग QR कोड भेजे थे वो सब उधर से ही डिलीट हो चुका है ना। शुरू में ही समझ गया था ना। हाँ। राइड आया ना, कॉल करने ही वाला था, उधर ही से कॉल आ गया। कुंवर सिंह कॉलोनी था, कुंवर सिंह कॉलोनी का ना एक गली नंबर है। तो हम पूछे कि कौन सा गली में, मतलब कौन सा घर है, हम उधर आए हुए हैं। तो वो तो नहीं पता, आपको लोकेशन दिया हुआ है ना, वहाँ पे पहुँच जाइए बस। एड्रेस नहीं बताता है। व्हाट्सएप में कॉल आया था, अभी भी मैं कॉल लगा रही हूँ तो नहीं आंसर आ रहा है। उसमें सारा जी करके लिखा हुआ है। मोबाइल में मैसेज गिरा नॉर्मल, ऊपर में बैलेंस आता है तो ऊपर मैसेज आता है ना। हाँ, वो चीज आया। लेकिन जब ये बैलेंस चेक किए फोन पे से तो बैलेंस नहीं आया। अकाउंट में बैलेंस आ भी जाए ना तो मैं तो बोलती हूँ दीजिए ही मत। एक बार आप उनको पैसा दे दीजिएगा, फिर पता लगा पूरा अकाउंट ही वो लोग स्कैन करके रख लेंगे। उसके बाद इन फ्यूचर आप उसी अकाउंट में पैसा रखिएगा तो वो पैसा उड़ते जाएगा, गायब होते जाएगा। इस तरह का इतना ज्यादा फ्रॉड होने लगा है कि जेन्युइन पर्सन भी अगर बाय मिस्टेक किसी के अकाउंट में भी गलती से पैसा भेज देता है गलती से, तो आजकल ना विश्वास करना मुश्किल है कि ये फ्रॉड बंदा है कि रियल बंदा है। तो ऐसे में जेन्युइन पर्सन को भी पैसा लौटाना पॉसिबल है ही नहीं। मैं भी बहुत पहले ऐसे फ्रॉड में फंसी हूँ। उस समय मैं 1000 गंवाई थी बहुत पहले, और उसी समय मुझे सबक मिला और आज तक फ्रॉड नहीं हुआ है। फ्रॉड हुआ है तो वही नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला। अब मैं सचेत हूँ, तो आप सभी भी सचेत रहिएगा। अरे जो लोग फ्रॉड से पैसा कमाते हैं उन लोग के साथ करो। इस तरह से सोचिए, हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इस तरह से ही हम लोग का जिंदगी गुजर रहा है और 2000 भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो बस यही छोटा सा वीडियो, आई होप सो आप सभी को अच्छा लगा हो। आप सभी से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। ये वाला नंबर से कॉल आया था, इनकमिंग कॉल 4:32 PM है ना। बाद यहाँ फिर इनकमिंग कॉल उधर से ही ज्यादातर कॉल आया है। 9:05 का जो आउटगोइंग दिखा रहा है ये तो मैं की थी घर आने के बाद में, मेरे हस्बैंड जी के घर आने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए लिसन टू रिकॉर्डिंग, तो ये सुन लीजिए आप सभी। मेरे हस्बैंड जी ज्यादा बोलते भी नहीं है, तो थोड़ा देरी तो वो हेलो हेलो ही करते रह गए। क्या बोले उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, तो क्या कर रहे हो? हेलो, क्या करना है अभी? क्या कर रहे हो आप? ये बोलिए ना। तो इसमें कहाँ पेमेंट करेंगे? इसमें तो फिर मेरा कट जाएगा ना। तेरा क्यों कटेगा? जब सिस्टर ने पेमेंट किया है तेरे लिए, तेरा पेमेंट क्यों कटेगा? नहीं तो आप लोग पहले बताए नहीं कि इतना भेज रहे हैं। अरे पहले आप व्हाट्सएप स्कैनर चेक करो, पहले आ गया स्कैनर। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पहले बिना बोले कि इतना पेमेंट कर दे रहा है उसको वापस करना क्या है बताइए। आप तो जहाँ भेजना है वहाँ आप डायरेक्ट भी तो भेज सकते थे ना। और उनका एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, इसके लिए आप क्लियर कर दिया उन्होंने। आप व्हाट्सएप पे चेक करो, मैंने हाई करा हूँ। मैंने कितना झूठ बोल रहा है। आप आइए, हम आपका में पेमेंट कर देंगे आपके सामने। भाई मैं तेरे से दूरी पे हूँ, मेडिकल से दवा लेके आ रहा हूँ मैं। आप तो आप कहाँ है? मैं
वहीं आ जाता हूँ। तो तेरे सामने ही आ जाऊंगा तो भोसड़ी के, फिर पेमेंट किस चीज के लिए डालेंगे तेरे लिए? तुम्हारा है भोसड़ी का। मेरे हस्बैंड जी फोन काट दिए इसके बाद, क्योंकि इतना गंदा गाली सुनने को मिला तो मेरे हस्बैंड जी फोन ही काट दिए। हेलो, फोन कट। बस इतना ही है रिकॉर्डिंग। इतने गंदे लोग होते हैं ना। आप सभी सुने, ये वाला है ना, ऊपर वाला, ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दिस मैसेज वाज डिलीटेड, दिस मैसेज वाज डिलीटेड, यही सब QR कोड था ना, तो ये सब डिलीट किया गया, उधर से ही डिलीट किया गया, हम लोग नहीं किए हैं। वॉइस कॉल आया था, हाई आया था, फिर इधर से हम किए थे ना 10:30 बजे, नो आंसर हम किए थे इधर से। ये भी नंबर आप सभी देख लीजिए। और क्या नाम से दिखाएगा, मैं आप सभी को फिर से कॉल करके दिखा रही हूँ। देखिए, सारा जी करके आ रहा है। नहीं लगेगा इधर से, आप कॉल लगा ही नहीं सकते हैं, उस समय केवल लगेगा। हाँ, सो गया होगा ना, हम फ्रॉड कर करके थक गया होगा। पहला बकरा आप ही मिलेगी, दिन भर में नहीं किया होगा, किसी ना किसी से किया होगा कि